फिर उन्होंने कहा काफी यंग कैंडिडेट हो, अभी 2023 में आपकी ग्रेजुएशन हुई है। हमें कभी पढ़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बचपन से कभी कोचिंग नहीं की इन्होंने। हम लोग भी कहते हैं थक जाते हो, उठ जाओ, तो ये उठते नहीं है। नहीं नहीं, तुम बार बार डिस्टर्ब मत किया करो, मुझे पढ़ने दो। दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चला। अभी सर इंटरव्यू देके आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं क्या क्वेश्चंस वगैरह आज के इंटरव्यू में पूछे गए, साथ में इनकी तैयारी कैसे रही। सर इंटरव्यू कैसा रहा? काफी अच्छा था, काफी कॉर्डियल था बोर्ड हमारा, काफी अच्छे से इंटरव्यू गया। नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है इकोनॉमिक्स में। होम टाउन क्या पड़ता है आपका? डिस्ट्रिक्ट एटा। बेटा पड़ता है। आज इंटरव्यू के लिए आए तो किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू लगा था और क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे? कल्पराज सर का बोर्ड था और सबसे पहले तो उन्होंने एंटर होते ही मुझसे पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, कब कंप्लीट हुई थी। फिर उन्होंने कहा काफी यंग कैंडिडेट हो, अभी 2023 में आपकी ग्रेजुएशन हुई है, तो उसके 2022 में। उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे वेनेजुएला के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मुझसे, एक सर थे, उन्होंने मुझसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया और उन्होंने मेरे बैकग्राउंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन करे। तो जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो क्या थे? ये क्वेश्चन था कि अगर आप किसी जिले में डिप्टी एसपी हैं और आपके अधीन एक थाना आता है, उसमें कस्टडी में एक इंसान की मृत्यु हो गई है तो और लोग आक्रोश में है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। जो इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन था वो क्या था? कि वेनेजुएला को अभी वेनेजुएला न्यूज में है, किस रीजन से है, और फिर यूएस ने जो कैप्चर किया है तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या मतलब स्टैंड है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं? एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया था कि जो हमारी ग्रामीण इकोनॉमी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। बजट से एक क्वेश्चन था कि जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम था उसके रिगार्डिंग अभी उसे चेंज करके एक नई स्कीम लाई गई है शायद, तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया उसमें। हाल फिलहाल के कुछ करंट इवेंट से रिलेटेड? एक तो वेनेजुएला वाला ही था और बस मेरे से यही पूछा गया था। ये यूपीपीएससी के लिए कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट मैंने 2023 में दिया था, उसमें मेरा प्री भी नहीं हुआ था। फिर मेरा ये 24 में मैंने दिया, उसमें मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है। मम्मी जी आप हाँ, ये मेरी मम्मी। पढ़ाई में कैसे थे पहले? ये शुरू से अच्छे हैं पढ़ाई में, शुरू से हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। हमें कभी पढ़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बचपन से कभी कोचिंग नहीं की इन्होंने। और अभी भी इन्होंने मना कर दिया कि मुझे कोचिंग नहीं करनी, सेल्फ स्टडी की है। कितना घंटे पढ़ते थे? तो पढ़ते हैं, हम कभी घड़ी लगा के टाइम से नहीं देखते, उनका मन होता है जब तक। लेकिन हार्ड वर्किंग है, ये लाइब्रेरी में बैठते हैं तो सुबह से बैठते हैं तो शाम तक बैठ के पढ़ते ही है। क्योंकि हम लोग भी कहते हैं थक जाते हो, उठ जाओ, तो ये उठते नहीं है। नहीं नहीं, तुम बार बार डिस्टर्ब मत किया करो, मुझे पढ़ने दो। तो इस तरह से तो इनका यही व्यवहार है। कोचिंग आप मतलब पीसीएस की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की थी? क्या कोचिंग वगैरह कुछ कहीं से स्टार्टिंग में लिया था या कैसे रहा था? 23 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, तब तो मैं इतना अवेयर नहीं था, मैंने जनरली अपने पास से ही पढ़ा। फिर 24 का जो अटेम्प्ट था, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं 24 का भी मैं वैसे ही देके आया था, प्री यूपीएससी वाली नॉलेज के थ्रू अपनी। फिर जब मेरा प्री हो गया तो मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी कोचिंग की। बाकी मैंने ऐसा कोर्स किसी से नहीं लिया है। फिर इंटरव्यू तो मॉक इंटरव्यू बहुत सारी कोचिंग कंडक्ट कराती है, वहां से मॉक इंटरव्यूज दिए। मीडियम क्या रहा? इंग्लिश मीडियम है मेरा। जो आप जैसे कि आपकी मेंस की तैयारी पहले से कुछ भी नहीं थी रिजल्ट के पहले, आपने सारी तैयारी क्या रिजल्ट के बाद ही की है क्या प्रीलिम्स? मेंस की तैयारी मैंने यूपीएससी के लिए कर रखी थी, तो वो मेरी काफी हेल्प की। बाकी 24 का मेरा यूपीएससी का वो नहीं हुआ था, प्री नहीं हुआ था, तो उसका रिजल्ट आने के बाद मुझे काफी दुख हो रहा था। तो फिर और उसी के 15-20 दिन बाद इसका मेंस था। फिर मुझे इसके मेंस की रिवीजन करना था, तो मैंने सिलेबस लिया, सिलेबस के जो पॉइंट्स थे वहां से अपने नोट्स बनाए 1 पेजर, और उन्हीं के थ्रू मैंने अपनी तैयारी करी। टेस्ट सीरीज का कुछ फायदा आपको मिलता है कि अगर ये मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं कहीं से? टेस्ट सीरीज से आपको ये बेनिफिट होता है कि आप टाइम में अपना पेपर पूरा कर पा रहे नहीं कर पा रहे, आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है, आपके आंसर्स आप फ्रेम कर पा रहे हैं, ये सब हेल्प करता है टेस्ट सीरीज से। आप लाइब्रेरी, जैसे आपकी माता जी ने बताया कि आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो कितना घंटे आप पढ़ते थे, कब जाते थे लाइब्रेरी और कब लौट के आते थे? क्या आपको लगता है कि लाइब्रेरी में पढ़ने का फायदा कुछ मिलता है रूम की अपेक्षा? अगर आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एकदम शांत पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप लाइब्रेरी डेफिनेटली जा सकते हैं। जैसे कि मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं शांति से अकेले बैठ के पढ़ सकूँ अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ। दूसरा, मैं ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं सुबह जैसे मैं 7 बजे उठा, 8 बजे उठा, उस टाइम में लाइब्रेरी चला जाता था। फिर मैं शाम में ही आता था वापस 7-8 बजे ही। तो मेरी एक 12 घंटे की शिफ्ट रहती थी, जिसमें से 1 आध घंटा अगर खाने का आता था, तो 10 घंटे की अप्रोक्स मेरी शिफ्ट रहती है।